अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सेट द वेरिएबल पावर सप्लाई इज नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज टू -2 वोल्ट। तो सबसे पहले नेगेटिव सप्लाई खोल लेते हैं। नेगेटिव सप्लाई को -2 वोल्ट पे, लेकिन ना उसको नीचे कर देंगे, ये देखिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो -2 वोल्ट कह रहे हैं, 2 वोल्ट कह रहे हैं, 2 और ये 0, -2 वोल्ट पे नेगेटिव सप्लाई हमने इसको रन कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं सॉरी 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 अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं स्कोप के चैनल 1 को कंट्रोल को 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन पे करना है, और आउटपुट आपने 430 वोल्ट पीक टू पीक देखनी है। और दरअसल ये जो आउटपुट है ये बुनियादी तौर पे एक फिल्टर्ड पल्स ट्रेन होगी आउट ऑफ द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब आप इसको जरा स्कोप पे जरा व्यू करें। ये स्कोप हमारा, इसको हमने रन किया, ये हमारा रन हो गया। अब ये कह रहे हैं चैनल 1 को हमने 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन पे करना है। ये आपका चैनल 1 आ गया। अच्छा, चैनल 0 पे क्या था ना, इसको 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन पे कर देते हैं। सॉरी, या सॉरी, इसको 2 पे करना है। इसको 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन पे कर दिया। अब दरअसल ये कह रहा है ये 430, यहाँ देख रहे हैं आप आउटपुट कितनी आ रही है, 488.64 मिली वोल्ट नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे थे कि 430 मिली वोल्ट पीक टू पीक साइन में नजर आनी चाहिए, लेकिन दरअसल हमारे पास जो आउटपुट आ रही है यहाँ पर वो एक नजर आ रही है 430 वोल्ट 488 वोल्ट मिली वोल्ट पीक टू पीक। अब ये बुनियादी तौर पर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर की आउटपुट है, जो कि एक फिल्टर्ड पल्स ट्रेन है, जो कि एक फिल्टर्ड पल्स ट्रेन है। अब मेरे पास, मैंने आपको ट्यूनेबल एलपीएफ दिखाया था आपको, मैं इसको दिखाऊंगा आपको, कैमरे को क्लोज करता हूँ, कैमरे को क्लोज करके दिखाता हूँ कि इससे होगा क्या। जैसे ही मैं ट्यूनेबल जो लो पास फिल्टर है उसका जो कंट्रोल है, सेंटर फ्रीक्वेंसी का जो कंट्रोल है, उसको एडजस्ट करूंगा ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज सेट किया होता ना हमने, मिनिमम पे सेट किया होता। जैसे ही इसको एंटी क्लॉकवाइज पे सेट करूंगा ना, इसको मैं रोटेट करना शुरू करूंगा, तो ये जो मेरे पास पल्स है, ये साइन पल्स जो आपको, सॉरी मैं यहाँ से, ये जो आपको पास पल्स नजर आ रही है ना, ये जो जहां मेरा स्पॉटलाइट चल रहा है, ये पल्स आपको एकदम एक डीसी वोल्टेज बन जाएगी। जैसे ही डीसी वोल्टेज बनेगी, मैं उस ट्यूनेबल लो पास फिल्टर का जो सेंटर फ्रीक्वेंसी ट्रिगर है उसको वहां लीव कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डीसी कंपोनेंट हैं, जितने भी डीसी कंपोनेंट्स हैं फ्रॉम द सिग्नल, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। जो नॉन सॉरी जितने भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स, माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, जितने भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स सिग्नल्स, जितने भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स है सिग्नल्स के, उनको मैं इस ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके सारे नॉन डीसी कंपोनेंट्स सिग्नल के उनको एलिमिनेट कर दूंगा। और उससे सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मैसेज सिग्नल पास ऑन होगा, सिर्फ सिग्नल, मैसेज सिग्नल जो है ना वो पास होगा। बाकी सारे सिग्नल जो है ना, वो जो भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे मेरे जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब देखें, मैं इसका सेंटर फ्रीक्वेंसी आपको करके दिखाता हूँ पहले, फिर मैं आपको उसका वो दिखाऊंगा, फिर मैं आपको ऑसिलोस्कोप दिखाऊंगा जो वेरिएबल, यानी सेंटर फ्रीक्वेंसी से मुराद है मेरा ये वाला एफसी लिखा हुआ, ये एफसी लिखा हुआ है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कहां पर ट्यूनेबल, देखें इस तरह से देखें, इसको देखें, अभी ये एरो हेड नजर आएगा आपको यहाँ पे, सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो हेड को मैंने सेट करना है, ये एरो हेड को मैंने रिमूव करना है, इसको मैंने घुमाना है, रिमूव करना है, तो मेरे पास वहां पर जो है वो वेव चेंज होना शुरू हो जाएगी। सही है, मैं भी आपको ऑसिलोस्कोप दिखाता हूँ। अब मैं आपको ऑसिलोस्कोप दिखाता हूँ। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखिए अब इसको रिमूव कर रहा हूँ ना, देखिए डीसी होना शुरू हो गई, देखिए ये डीसी हो गई। जैसे ही डीसी होगी मुझे वहां पर छोड़ना है। अब देखिए मैंने इसको पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये मेरे पास ये क्या कहते हैं, कुछ कुछ पल्सेस आ रही है जो नॉन डीसी कंपोनेंट्स की, मुझे सिर्फ डीसी कंपोनेंट को वो करना है। तो मैं जैसे ही इसको देखिए मैं रिमूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करूंगा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता पल्स चेंज होना शुरू हो गई। ये जैसे ही डीसी होगी मुझे वहां पर छोड़ना है। अभी भी हल्की हल्की पल्सेस, अभी भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स है ना, इनको भी रिमूव करना है। ये देखें, सॉरी थोड़ा सा ये डेलिकेट मामला है, इसको भी रिमूव करना है। ये अब कंप्लीटली आपका डीसी कंपोनेंट जो है ना,
कंप्लीटली आपका डीसी कंपोनेंट थोड़ा सा इसमें अभी भी है फ्लक्चुएशन, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और है अभी। अब आपकी देखिए कंप्लीट डीसी जो है सिर्फ डीसी पास हो रहा है, सिर्फ डीसी पास हो रहा है, और नॉन डीसी कंपोनेंट जितने भी हैं सारे हमने फिल्टर आउट कर दिए इसमें। इसमें क्या कह रहे हैं, एडजस्ट कंट्रोल एंटी क्लॉकवाइज अंटिल द साइन वेव बिकम्स अ डीसी वोल्टेज, स्टॉप दिस मोमेंट, स्टॉप द मोमेंट दिस हैपेंस, यानी जैसे ही डीसी हुआ मैंने उसको रोटेट करना बंद कर देना। इससे हमने क्या किया, जितने भी नॉन डीसी कंपोनेंट्स हैं सिग्नल से उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और अब फिल्टर क्या शो कर रहा है, सिर्फ मैसेज सिग्नल शो कर रहा है, यानी सिर्फ मैसेज सिग्नल पास कर रहा है। अब यहाँ पर इस ट्यूनेबल लो पास फिल्टर की सेंटर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफसी है, उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको जब तक हम दोबारा चेंज करने को ना बोले आपने दोबारा उसको एडजस्ट नहीं करना, सही। अब आप वो कह रहा है कि वेरिएबल पावर सप्लाई जो है ना, जो आपकी वेरिएबल पावर सप्लाई थी उसको बिटवीन नेगेटिव -2 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान आप उसको वेरी करेंगे, यानी वो ये कह रहा है ये 2 वोल्ट है ना, 2 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान को चेंज करना, 2 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान चेंज करें, 2 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान चेंज करें तो क्या होगा। तो मैं आपको ये 2 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरमियान चेंज कर रहा हूँ और ऑसिलोस्कोप की आउटपुट दिखा रहा हूँ। देखिए अभी डीसी कंपोनेंट आ रहा है ना आपके पास खाली, अब मैं देखा जैसे चेंज करूंगा आउटपुट फर्क पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने ऊपर किया 2 वोल्ट से ऊपर गया मैं, आपको देखें नॉन डीसी कंपोनेंट आना शुरू हो गया। जैसे ही 2 वोल्ट को टच करूंगा, जैसे ही 2 वोल्ट हुआ मेरा प्योर डीसी आना शुरू हो गया, जैसे ही 2 वोल्ट हुआ प्योर डीसी आ गया। लेकिन जैसे ही 2 वोल्ट से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे पास नॉन डीसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, फिर मेरे पास नॉन डीसी कंपोनेंट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं 2 वोल्ट को टच करूंगा, जैसे ही ये 2 वोल्ट टच किया मैंने और अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट मैंने ये डायरेक्ट 2 वोल्ट लिख भी देता हूँ। जैसे 2 वोल्ट किया मैंने तो मेरे पास जो है वो नॉन डीसी कंपोनेंट्स जो है वो सारे के सारे फिल्टर आउट हो गए। अब क्योंकि 2 वोल्ट पे मैंने मैसेज को सेट किया हुआ था ना, तो 2 वोल्ट तक वेरिएबल डीसी, उसके बाद फिर मैसेज सिग्नल जो था वो चेंज था, तो हमारे पास जो नॉन डीसी कंपोनेंट्स थे उसके साथ वो हमें नजर आना शुरू हुआ। तो ये हमारे पास एक तो ये हमने लो पास फिल्टर को हमने ट्यून कर लिया विद रिस्पेक्ट टू अवर मैसेज सिग्नल। तो अगर ऐसा खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो आप चेक करें कि आपकी ऑसिलोस्कोप की जो सेटिंग है वो डीसी पे होनी चाहिए। मैं अगेन दिखा दूं कौन सी सेटिंग की बात कर रहे हैं ऑसिलोस्कोप की। खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसे कपलिंग है, ये कपलिंग एसी पे हुई है तो आपको आउटपुट नजर नहीं आएगी किसी तरीके से, आप उसको चेक करें डीसी पे होनी चाहिए। और जब ये सेटिंग्स चेंज करें तो एक दफा रन पे जरूर क्लिक किया करें। अगेन अब हमें क्या करना है, ट्रांसमिटिंग एंड रिकवरिंग अ साइन वेव यूजिंग एफएम। अब हमें ट्रांसमिट करना है और रिकवर करना है साइन वेव को यूजिंग एफएम। अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक मास्टर सिग्नल जो है ना उसको यूटिलाइज करेंगे। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इस ब्लॉक से इनपुट ले रहे थे। मैं अगर दिखाऊं आपको, पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसको कनेक्ट कर रहे थे यहाँ से, पहले हम इसको कनेक्ट कर रहे थे यहाँ से, अब हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम वीसीओ को कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली मास्टर सिग्नल के साथ। तो मुझे क्या करना है, खाली जो पहले यहाँ वेरिएबल पावर सप्लाई से कनेक्शन आ रहा था, इस वेरिएबल पावर सप्लाई कनेक्शन को उठा के, बल्कि मैं आपको मोबाइल करीब करके दिखा देता हूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। यानी पहले ये हमारे पास प्रीवियस लोकेशन है, ये हमारे पास प्रीवियस लोकेशन है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से रिमूव किया, ये हमारे पास मास्टर सिग्नल ये लिखा हुआ आ गया, ये रहा लिखा हुआ ना यहाँ पर मास्टर सिग्नल। मास्टर सिग्नल में नीचे आएंगे तो ये रहा आपके पास 2 किलोहर्ट्ज, ये लिखा हुआ है 2 किलोहर्ट्ज साइन वेव। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव करके, वेरिएबल डीसी से रिमूव करके मुझे यहाँ पर देना है 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव। ये आप डेडिकेटेड 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव में अप्लाई कर रहा हूँ। और अगेन इसी को मैंने आउटपुट को, इसी 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव को मैंने व्यू करना है चैनल नंबर 0 पे। तो मैं अगेन इसको दिखाता हूँ, जो ये लीड चैनल नंबर 0 की मैंने निकाली हुई थी, जो चैनल नंबर 0 से निकाली हुई थी, ये मैं अगेन यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ ताकि मेरा 2 किलोहर्ट्ज नजर आना चाहिए। अब अगेन ये आगे स्क्रीन शेयरिंग आपकी ऑन हो गई, ये मैंने डायग्राम प्लग इन कर दी। बाकी सारे के सारे जो सेटअप्स हैं ये डॉटेड लाइन से हुए हुए हैं, ये हमने ऑलरेडी डॉटेड लाइन से सेटअप किया हुआ है। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने अब मास्टर सिग्नल को 2 किलोवाट का साइन वेव दे दिया। पहले हमने वेरिएबल पावर सप्लाई से दिया हुआ था,
अब एक डेडिकेटेड और कांस्टेंट 2 किलोहर्ट्ज की साइन वेव अप्लाई की है जो मैसेज सिग्नल पे जा रही है, और वही साइन वेव VCO की इनपुट है, उससे FM सिग्नल हमें मिल रहा है, और 15 किलोहर्ट्ज के रिस्पेक्ट से उसको ये चेंज उसके ऑसिलेशन सेट की हुई है। अगेन कंट्रोल चैनल नंबर 0 को 2 वोल्ट पर डिवीजन पे करना है, और चैनल नंबर 1 को 100 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन पे करना है, तो ये चेंज करना है हमने, ऑलरेडी ये चेंज हुआ भी है वैसे ही। अच्छा, अब ये जो चेंजेस है ये देखने हैं हमने। इनपुट कपलिंग कंट्रोल फॉर बोथ चैनल्स टू AC, क्योंकि अब इनपुट हमारी DC नहीं है, हमारी जो इनपुट है पहले DC इनपुट थी, DC इनपुट के रिस्पेक्ट से हमें आउटपुट शो कर दी थी ना हमें बेटा, फिर मैसेज सिग्नल पहले DC के रिस्पेक्ट से हमने चेंज कर दी VCO के रिस्पेक्ट से। अब यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल है वो DC नहीं है, अब वो इनपुट सिग्नल AC है, इसलिए कपलिंग बोथ चैनल्स की जो है ना वो AC पर। अब क्योंकि AC की जो ट्रिगर है वो H टाइप ट्रिगर को चेंज करेंगे तो हमें एजेस पे नजर आएगा ना कि उसको डिटेक्ट करे, जहां जहां चेंज आएगा उसको ट्रैक करेगा, और ट्रिगर सोर्स टू चैनल नंबर 0, यानी ये चैनल नंबर 0 है उसकी वो जो ट्रिगर हो जब वो चेंज हो रहा हो उसके रिस्पेक्ट से हमें देखना है, और टाइम बेस को हमने सेट करना है 200 माइक्रोवोल्ट्स माइक्रो सेकंड्स पर डिवीजन के ऊपर। अगेन ऑसिलोस्कोप ऑन करते हैं, ये रहा आपका ऑसिलोस्कोप। पहली चीज तो कहती चैनल नंबर 0 को 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पर रखना है, तो ये हमने 2 वोल्ट्स पर डिवीजन पर सेट कर दिया, ये पहले से 100 मिली वोल्ट्स पर डिवीजन पर सेट है हमारे पास, ये दो से हमने चेंज कर दिया हमने। उसके बाद उसने कहा था क्या, उसने कहा था कि ट्रिगर टाइप टू H करना है, ये ट्रिगर टाइप ये ना, इसको H पे क्लिक करें, इसको H पे क्लिक कर दिया। ट्रिगर सोर्स चैनल नंबर 0, अब सोर्स लिखा हुआ है तो इसको चैनल नंबर 0 पे क्लिक कर दिया। टाइम बेस्ड कंट्रोल को 200 माइक्रोसेकंड्स पर डिवीजन, ये आ गया 200 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन, और उसको हमने रन पे क्लिक कर। ये देखिए आपको अब ये नजर आना शुरू होगा। अब आपने अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यू विल ऑलरेडी बी व्यूइंग डीमोडुलेटेड 2 किलोहर्ट्ज मैसेज सिग्नल साइन वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 250 मिलीवोल्ट पीक टू पीक, यानी आपको ऑलरेडी नजर आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं इसको कैसे नजर आ रहा है, तो ये चीज। और अगेन ये जो आपको ये जो मैं चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा इसको खुद से रीड करें, ये क्या लिखा हुआ है, देखते हैं आप क्या समझते हैं। मैं अंग्रेजी रीड करता हूँ उसकी, कि ट्यूनेबल लो पास फिल्टर मॉड्यूल सॉफ्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको एडजस्ट करें एंटी क्लॉकवाइज तो फाइन ट्यून द फिल्टर्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं इसको ऑसिलोस्कोप पे पहले मैं व्यू पहले उसको ऑसिलोस्कोप पे लेके जाऊं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें आउटपुट के ऊपर, यानी ये जो आउटपुट है हमारे पास, इनपुट तो हमारे पास ये ग्रीन रंग की है, होल्ड होल्ड होल्ड, ये तो हमारे पास सॉरी इनपुट तो हमारे पास ये ग्रीन कलर की आ रही है चैनल नंबर 0 से, ये दिस इज आवर इनपुट। ये आउटपुट आ रही है लेकिन आउटपुट कंप्लीट नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है फाइन ट्यून की थी हमने डीसी सिग्नल के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने उसको 2 किलोहर्ट्ज का साइन वेव दिया, इसका मतलब है अगेन 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 मैं दिखाता हूं आपको, अगेन इसका मतलब है अगेन हमको ये वाला जो सिग्नल है इसको, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है, इसको अगेन हमने फाइन ट्यून करना है। सॉरी सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसको अगेन हमने फाइन ट्यून करना है। मैं इसको फाइन ट्यून कर रहा हूं यहाँ पर, सही, इसको फाइन ट्यून कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, और आउटपुट पे देखें फर्क क्या पड़ेगा। मैं इसको फाइन ट्यून करूंगा, इसको फाइन ट्यून करूंगा, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाँ लिखा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ट्यूनेबल, ये ट्यूनेबल लो पास फिल्टर के साथ इस ब्लॉक की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो ये लिखी हुई, उसको मैं फाइन ट्यून करूंगा। मैं आपको ऑसिलोस्कोप दिखा रहा हूँ, ये आपको ऑसिलोस्कोप, अब देखें मैं इसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ। होल्ड ऑन सेकंड, इसको रन पे क्लिक कर, और ये आउटपुट चेंज नहीं हो रही है भाई, सॉरी थोड़ा सा इसको फाइन ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होती है दरअसल, जरा सा ये इसको वो लगता है, झटका लगता है तो चेंज हो जाता है। क्या कह रहे हैं सर? अब हमने करना है क्या, मैसेज सिग्नल को, जो हमारे पास स्पीच सिग्नल है उसको हमने जो है ना स्पीच सिग्नल को अब कनेक्ट करना है, और स्पीच के रिस्पेक्ट से हमने आउटपुट देखनी है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। बाकी सारे कनेक्शंस वैसे ही, बस स्पीच की इनपुट हमें और रिक्वायर्ड होगी,
तो स्पीच हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास स्पीच का मॉड्यूल है, ये नजर आ रहा होगा आपको स्पीच का। इसको बंद कर देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास स्पीच का यहाँ पर ये रहा, ये स्पीच का नजर आ रहा होगा आपको, सही है। यहाँ स्पीच से मैंने ये येलो वायर लिया, स्पीच से मैंने ये येलो वायर लिया, येलो वायर कनेक्ट किया स्पीच से, और ये आपका यहाँ पर लिखा होगा इस जगह पे चैनल मॉड्यूल, ये लिखा हुआ आपका चैनल मॉड्यूल, यहाँ पर बेस बैंड लो पास फिल्टर, ये आपका चैनल मॉड्यूल, ये आपने इनपुट दे दी यहाँ से स्पीच पे, सही। और वीसीओ की जो आउटपुट जो पहले आपने 2 किलोहर्ट्ज के साइन वेव से ली हुई थी, अब उसी आउटपुट को आपने बेस बैंड, ये थोड़ा सा तार लंबा चाहिए होगा, तार थोड़ा सा ये रहा, ये ब्लू रंग की वायर अगेन में लगा रहा हूँ, ये उसकी दूसरी पॉइंट पे लगा दिया, सही है। ये 2 कनेक्शंस कर दिया आपने, और बेस बैंड ही के कनेक्शन को, इसी बेस बैंड के कनेक्शन को आपने कनेक्ट करना है ट्यूनेबल एलपीएफ के आउटपुट से। होल्ड ऑन अ सेकंड, थोड़ा सा तार लंबा चाहिए, ये इसको कनेक्ट करना है, ये इसकी आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, सही है। और ये जो आउटपुट है इसको एम्पलीट्यूड इसके अंदर आपने अपना, बल्कि एक काम करते हैं, इसको यहीं से व्यू कर लेते हैं। चैनल नंबर जो है हमारे पास, ये चैनल नंबर 1, सॉरी चैनल नंबर 1 मैंने अप्लाई करना है, और यहाँ से कंपैरेटर पे देख लेते हैं, बल्कि काम करते हैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर लगा भी देते हैं ताकि आपको ये भी इम्पैक्ट पता चल जाए। ये रहा एम्पलीफायर और ये रहा उसका गेन, तो उसकी आउटपुट यहाँ से ज्यादा बेहतर ये है। इनपुट स्पीच की ये इनपुट स्पीच पर लगा दी, तो अब देखें उसके आउटपुट और इनपुट पे फर्क कितना पड़ा। ये स्पीच सिग्नल ग्रीन लाइन से मेरी इनपुट है, और जो ब्लू है दैट इज द आउटपुट। मैं अगर गेन को वेरी करूंगा, गेन को वेरी कर रहा हूँ, देखें गेन वेरी कर रहा हूँ, सॉरी वो थोड़ा सा नीचे इसलिए जा रहा है कि मैं इसको थोड़ा सा, हेलो, मैं इसका गेन को चेंज करूंगा, देखो ब्लू लाइन में कितना, हेलो, थोड़ा सा ये स्कोप के उसके बाहर चली जाती है तो ये गेन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हेलो हेलो, तो ये फाइनल डिमोडुलेशन फाइनल डिमोडुलेशन मेरे पास परफॉर्म हो गई। अब मैं दोबारा जाता हूँ उसकी तरफ, ये मैंने आउटपुट, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि मैंने इस पॉइंट से चैनल नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे अपना ये हेडफोन भी लगा सकता हूँ, मेरे पास हेडफोन है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो हेडफोन है, ये हेडफोन मेरे पास गिवन है यहाँ पर, इस हेडफोन को मैं, इसके जो मेरे पास माइक्रोफोन वाला हिस्सा है, ये जो माइक्रोफोन वाला हिस्सा है, ये माइक्रोफोन वाली लीड है, नजर आ रही होगी आपको, माइक्रोफोन बना हुआ भी होगा, बना हुआ है ये माइक्रोफोन बना हुआ है ना इस पे, इस माइक्रोफोन वाली लीड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, इस माइक्रोफोन वाली लीड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस माइक्रोफोन वाली लीड को यहाँ पे। अब आई कैन लिसन, हेलो हेलो हेलो, मुझे अपनी आवाज वापस नजर आ रही है, सुनाई दे, हेलो 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 हेलो। ये आपको मैं वीडियो पे तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन मुझे अपनी ही आवाज डीमॉड्यूलेट होने के बाद माइक्रोफोन पे सुनाई दे रही। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, नाउ फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। अब हमने क्या किया, ये देखें, सेट द स्कोप्स टाइम बेस्ड कंट्रोल 2 मिलीवोल्ट्स पर डिवीजन पोजीशन, एम्पलीफायर मॉड्यूल को हमने लोकेट किया और सॉफ्ट गेन कंट्रोल को फुली एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। पहले हमने हेडफोन नहीं पहने थे और हमने उसका आउटपुट देखी, हेडफोन पहनने के बाद हमने उसका क्या किया कि हेडफोन का पहले वॉइस को, हेडफोन की जो वॉइस है उसको मैक्सिमम किया, फिर एम्पलीफायर की वॉइस को ऐसे लेवल पे सेट किया जहां पर हम आराम से अपनी आवाज सुन सकें और टॉक कर सकें, बात कर सकें। तो ये हमने आज की लैब परफॉर्म की। और यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हमने एफएम मॉड्यूलेशन के बाद
उसको डीमोडुलेट किया यूजिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। VCO की हमने पहले मैसेज सिग्नल लिया, वहां से जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से इनपुट दी, और जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से उसके आउटपुट को लेके हमने उसको लो पास, पहले हमने डीसी मैसेज सिग्नल उसको जनरेट किया और डीसी मैसेज सिग्नल को डीमोडुलेट करके उसकी आउटपुट देखी लो पास फिल्टर से ट्यून करके। उसके बाद हमने लो पास फिल्टर की सेंटर फ्रीक्वेंसी चेंज की, उसको ट्यून किया, और उस सेंटर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के बाद उसकी आउटपुट जनरेट करके देखी। फिर हमने किया कि 2 किलोहर्ट्ज की जो साइन वेव है मास्टर सिग्नल, उसको डीमोडुलेट करके देखा, और फिर इन द एंड हमने वॉइस सिग्नल को मॉड्यूलेट करके देखा, और ये हमारा फाइनल सेटअप हुआ उसका लैब का। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी लैब थी। इस लैब को हमने फाइनली कंप्लीट किया, कंक्लूड किया। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो haris@dlc.edu.pk पे मुझे आप प्लीज सेंड कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, सॉरी एफएम्स डीमॉड्यूलेशंस टेक्निक्स और यूजिंग a mono DX board. So I hope you enjoy the lab. Please do let me know if there is any query. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.